कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, वो रोता है और वचन कहता है कि आधी रात हो गई और पौलुस शिक्षा दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। लगभग 6 घंटे बीत गए हैं। 6 घंटे का संदेश पौलुस दे रहा है, 6 घंटे से भी ज्यादा दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। थैंक गॉड हमारे एबीसी में सिर्फ 45 मिनट्स या हाफ एन आवर की संदेश होते हैं तो हम अच्छे से सुन पाते हैं। उसके भी संदेश लोग सुन रहे थे, इसीलिए तो बैठे हुए थे। 6 घंटे के ऊपर हो गया। बाइबल हमें हम देखें क्या लिखा है। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। अब यहाँ पर लिखा है जिस ऊपरी कमरे में ये बैठे हुए थे वहां पर क्या चल रहे थे? सब कहे दिए जल रहे थे। जब मैं इस बात को पढ़ रही थी मुझे जरा अजीब लगा कि बाइबल में ये बात को क्यों लिखा होगा कि वहां पर दिए जल रहे हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट बात है दिए जलना? वो तो वैसे भी जलेंगे। दिए जलना इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फिर भी इसको क्यों इंपॉर्टेंस देते हुए विशेष बात बोलकर लिखा गया है? और अगर बाइबल में कोई बात लिखी गई है तो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ है। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से, उदाहरण के लिए आप यहाँ से अपने अपने घर जाते हैं, आप अगर आपको कोई पूछे कि वहां पर कैसा था, क्या हुआ, तो क्या आप ये कहेंगे वहां पर लगभग 50 फैन थे, वहां पर बहुत सारे लाइट्स थे? क्या इन बातों को आप कहोगे? किन बातों को कहोगे? परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करोगे, गीतों के बारे में बात करोगे, वचन के बारे में बात करोगे, अभिषेक के बारे में बात करोगे, जो कोरियोग्राफी, डांस हुए, परफॉर्मेंस हुए, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करोगे, ना कि वहां पर बहुत दिए जल रहे थे। इतने बातों को लिखा है और एक लाइन डाल दिया गया कि बहुत सारे दिए जल रहे थे। मुझे इस बात को प्रभु की आत्मा ने समझाया कि दिए जो है वो एक व्यक्ति के आत्मिक स्टेटस को दिखाता है, आत्मिक स्थान। दिए जो है एक व्यक्ति के आत्मिक स्थान को दिखाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे इस बात को क्यों लिखा गया मैं आपको समझाऊंगी। आगे देखो, एक जवान के विषय में लिखा है जिसका नाम बड़ा अजीब है। लिखा है और यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा। वचन कहता एक जवान जिसका नाम है यूतुकुस। क्या है? पड़ोसी को देखकर कहिए यूतुकुस। देखो मुंह कैसा लग रहा है, यूतुकुस, यूतुकुस, कुछ अजीब नाम है यूतुकुस। यूतुकुस जो है, इस कमरे में बहुत सारे लोग हैं और यूतुकुस भी है, और यूतुकुस जो है प्रभु के वचन को 6 घंटे से सुन रहा है, परंतु कहाँ बैठकर सुन रहा है? वहां पर लिखा है बैठा कहाँ पर है? खिड़की पर। तीसरी मंजिल है और यूतुकुस बैठा है खिड़की पर। खिड़की पर बैठकर प्रभु के वचन को सुन रहा है। आपसे कहूं, खिड़की पे जो बैठता है ना उसका ध्यान कभी अंदर रहता है और कभी बाहर रहता है। पता नहीं क्यों बैठा है, पर बैठा है खिड़की पे, वचन भी सुन रहा है और बाहर हवा भी चल रही है। अभी हवा जो है अलग अलग प्रकार की हवा चलती है। जवानों की अपनी एक हवा होती है और उम्र वालों की अपनी एक हवा होती है, और जिसके भाव में हम जो है भटक जाते हैं, हमारी नजरें हट जाती हैं, हमारा ध्यान हट जाता है, कुछ और चीजें हम पर हावी होने लगती है, किसी और चीज का नियंत्रण हमारे ऊपर होने लगता है, क्योंकि हमारी नजर जो है, हमारा ध्यान जो है अंदर भी है और हम बाहर की ओर भी देख रहे हैं।
यूतिखुस 6 घंटे से वचन सुन रहा था और वचन कहता है सुनता रहा, नींद उसे आ रही थी और नींद में वो झुके जा रहा था। और नींद इतनी उसके ऊपर हावी हो गई, that word of God said it overpowered him। इंग्लिश में लिखा है उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया, उसके ऊपर प्रभुता कर लिया। क्या? नींद। इस रीति से प्रभुता कर लिया कि वो झुके जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि यूतिखुस परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। हाँ, वो परमेश्वर से प्रेम करता है जैसे आप करते हैं। इसीलिए तो 6 घंटे से वचन सुने जा रहा है। दियों के बीच में, दियों के साथ बैठकर वो लोग, उन लोगों के बीच में बैठा हुआ है जिनके दिए जल रहे हैं, जिनकी आत्मिक स्थान ऊंचे हैं। उन लोगों के बीच में भी बैठकर यूतिखुस जो है बाहर भी है और अंदर भी है। कई बार हमारा जन्म जो है मसीह घराने में होता है, मसीह परिवार में होता है। हम बचपन से यीशु को जानते हैं, या फिर हम एक ऐसी कलीसिया में जाते हैं जो आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, जिनके दिए जल रहे हैं। ऐसे पासवान, ऐसी परमेश्वर की दासियां, ऐसे लोग जिनके दिए जल रहे हैं, परंतु उनके बीच में भी हमारे दिए बुझे हुए हैं और कुछ और चीज हम पर हावी हो गई है और हम उस पर झुके जा रहे हैं। अगर कोई खिड़की पर बैठा ना, मैं इस खिड़की को समझौता वाली खिड़की कहती हूँ, अ विंडो ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कैसी खिड़की? समझौता, कॉम्प्रोमाइज। यहां भी वहां भी, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ये भी पसंद है वो भी पसंद है। कब तक चर्च घर खेलते रहोगे? कब तक हम समझौता वाली जिंदगी जिएंगे? प्रभु भी चाहिए और संसार की तौर तरीके भी चाहिए। खिड़की पर बैठा है, सो रहा है, कुछ चीज उसके ऊपर कंट्रोल कर ली है, नींद इतना, उसने कोशिश की होगी कि मुझे जगना है, मुझे सुनना है, मेरी आंखें सुनना है। क्या क्या किया होगा, ऊपर पानी डाला होगा, आंख खोलने की कोशिश की होगी, उठने की कोशिश की होगी, पर हो नहीं पा रहा है। आप भी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मसीह यीशु से प्रेम करना है, मुझे उसके लिए जीना है, सेवा करना है, उसके लिए अपना जीवन समर्पित करना है, उसके राह पर चलना है, पर हो नहीं पा रहा है। हम स्त्रियों के ना जवानों से जरा हटके हमारी तकलीफें हैं। हमारी तकलीफ क्या है पता है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर में हम खिड़की पे भी बैठे हैं, हम पूर्ण रीति से उसे अपने आप को दे नहीं पा रहे हैं। जिम्मेदारी क्या वो संसार की बात? अभी इस स्टेट में हम देखा मसीही है परंतु चुगलियों में फंसे हुए हैं, लोगों की और उंगली जज करते हैं, न्याय करते हैं, दोषी ठहराते हैं। ये है संसार की बातें। कहीं वर्ल्डली थिंग्स करने वाले लोग, संसारिक बातें करने वाले लोग हमें कलीसिया में मिलते हैं। उनकी बातें, उनका ढंग, उनका सोच एकदम ही सांसारिक होता है। रहते कहां पर है? चर्च में, परंतु सोच विचार सांसारिक होता है। खिड़की पर बैठा है, उसके ऊपर नींद ने प्रभुता कर लिया। आज आपके ऊपर क्या ऐसी चीज है जो प्रभुता कर रखी है,
जबकि आपके ऊपर उसकी आत्मा प्रभुता करना है, उसका आत्मा आपके ऊपर राज करना है। पर ऐसी क्या बात है जो आपके ऊपर प्रभुता कर रखी है? क्या वो कोई इंसान है? क्या वो कोई गैजेट है? क्या वो आपकी जिम्मेदारी है? या ये संसार की तौर तरीके हैं जो आपके ऊपर अपना नियंत्रण कर रखा है और उसके अधीन में आकर आप झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं। कुछ साल पहले एक व्यक्ति मेरे पिता के पास आए थे, मेरे डैडी जो एक पास्टर है, और आकर कहने लगे, हमारे यहाँ पर बड़े भाई को अन्ना कहते हैं, अन्ना। आकर कहने लगे, अन्ना मैं अब जाने वाला हूं और किसी से मेरी मुलाकात होगी, एक बिजनेस डील है और उस बातचीत को करने के लिए मैं जा रहा हूं और वो मुझे कुछ पैसे देने वाला है, कुछ एडवांस देने वाला है। प्लीज प्रार्थना करें कि मुझे मेरे पैसे मिल जाए, वो डील हो जाए। तो मेरे डैडी ने उनको पूछा कि किस समय आप जाने वाले हो, कौन से समय में जाकर मिलने वाले हो? तो उन्होंने बताया सो टाइमिंग में मैं उनको मिलूंगा। तो मेरे डैडी ने कहा उसी टाइम पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका डील हो जाए। और वो समय हो गया, लगभग 11 बजे मेरे डैडी प्रार्थना में बैठे, घुटनों पर आकर कि प्रभु प्लीज उस व्यक्ति का पैसा मिल जाए, उस व्यक्ति का पैसा मिल जाए, एक चमत्कार करे। तू राजाओं के मन को पिघलाने वाला परमेश्वर है, तू कुछ भी कर सकता है। ये प्रार्थना, वो प्रार्थना, ऐसे शब्द, वैसा वचन सब इस्तेमाल कर लिया, प्रार्थना हो गया, वो बैठ गए। दोपहर के समय जब वो बाहर निकले कुछ खरीदने के लिए, जब वो जा रहे थे, इस व्यक्ति की पत्नी जो है रास्ते में मेरे पिता को मिली और मेरे डैडी ने उनको पूछा, सिस्टर जी आपके हस्बैंड जो है ना आए थे मेरे पास कल और वो कह रहे थे कि कुछ बिजनेस डील होना है, कुछ पैसे मिलने हैं, क्या वो हो गया? तो वो बहन बड़ी शॉक हो गई, उसने बोला क्या मेरे हस्बैंड आपके पास आए थे? तो हाँ, वो तो कह के गए प्रार्थना करने, तो मैं इसीलिए 11 बजे से प्रार्थना करते रहा। तो कहने लगी, अरे ब्रदर वो तो घर में बड़ा चिढ़कर आया और उसने बाइबल फाड़ी और कहा यीशु मसीह कोई नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ? वो तो बिजनेस डील करने गए थे ना। क्या ब्रदर बिजनेस डील? वो कोई बिजनेस डील करने नहीं गया था, वो पत्ते खेलने गया था। और जब मेरे डैडी प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु होने दे, बिजनेस डील पूरा होने दे, वो पत्ते फेंक रहा था और हारे जा रहा था, फेंक रहा था और हारे जा रहा था। जितना पैसा लेकर गया सब खोकर आ गया। इसीलिए घर आकर बाइबल फाड़ी और कहा यीशु मसीह नहीं है। ये लोग हैं, चर्च में भी है और मसीह में भी है और संसारिक रीति में भी है। एक चीज को मैं कहना चाह रही हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों ये कह रही हूँ, ये जवानों की सभा नहीं है, पर मैं जानती हूँ कई लोग, कई महिलाएं मसीह होकर भी, कलीसिया में आकर भी आप सेक्सुअल सिन में फंसी हुई हो। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यभिचार। अब पति पर प्रेम नहीं आ रहा है, अब पति पर प्रेम नहीं आ रहा है, इसीलिए किसी की और का प्रेम जो झूठा है उसने हामी कर ली है। मैं नहीं जानती मैं किससे ये बात कह रही हूं, ये बहुत सीरियस बात है। वो व्यक्ति जो रात में आपको कॉल करता है और पति से चुप कर आप उनसे बातें कर रहे हैं, वो मैसेजेस जो आपको आते हैं व्हाट्सएप पर आप डिलीट कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं मन को खुश कर रहा है। ये व्यभिचार है, ये व्यभिचार है। आपको मजा आता होगा, आपको मजा आता होगा, परंतु ये व्यभिचार है। आप समझौता की खिड़की के ऊपर बैठे हुए हो, समझौता की खिड़की पर बैठे हुए हो, ये भी पसंद है, वो भी मन को बहा रहा है। कुछ गलत हो रहा है चर्च, संसार में भी है
पर मसीह भी अच्छा लगता है, दियों के बीच में है पर खुद बुझे हुए है। वचन कहता है इतना उसको नींद ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। यूतुकुस तीसरी मंजिल से गिर गया और मर गया। यूतुकुस तीसरी मंजिल से गिरकर मर गया। जानते हो यूतुकुस के नाम का अर्थ क्या है? लक। क्या है? लक। लक समझते हैं? किस्मत। कई बार हम बोलते हैं मेरा लक अच्छा था इसीलिए मैं एक्सीडेंट से बच गई, मेरा लक अच्छा था कि मैं पास हो गई, मेरा लक ऐसा था, मेरा लक वैसा था। यूतुकुस के नाम का अर्थ ही था लक। पर जब गिरकर मरने की बात आई तो उसके लक ने भी उसको नहीं बचाया। आपकी किस्मत आपको नहीं बचा सकती है, आपका नाम आपको नहीं बचा सकता, आपके पैसे आपको नहीं बचा सकता है, आपका ज्ञान आपको नहीं बचा सकता है। पर क्या बचा सकता है? वचन कहता है जब यूतुकुस गिरकर मर गया, पौलुस, वहां पर एक गड़बड़ी मच गई। पौलुस तुरंत ही तीसरी मंजिल से नीचे उतर कर आया। हम उस वचन को पढ़ेंगे, 10वां वचन। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। वचन कहता है पौलुस दौड़ कर गया, उसके ऊपर गिरकर उससे लिपट लिया, उससे गले लगा लिया। और जो क्षण पौलुस उसके ऊपर गिरा, जैसे मैंने आपसे कहा, लक हमें नहीं बचा सकता, हमारा नाम, हमारी पहचान, हम बहुत अच्छे बात कर सकते हैं, हमारे इन्फ्लुएंसेस हमको नहीं बचा सकते हैं, हमारी पैसा, ज्ञान हमें नहीं बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो वो है उसका आत्मा। और मेरा विश्वास है उस दिन जब पौलुस उसके ऊपर गिरा, वो पौलुस नहीं है, वो प्रभु की आत्मा जो है पौलुस के द्वारा उसके ऊपर गिरी और वो अपने मरे हुए अवस्था से जिलाया गया। क्योंकि वचन कहता है वो पवित्र आत्मा जो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे बीच में है, जो हमारी मरी हुई अवस्था से हमें जिलाकर खड़ा कर सके। हालेलुया। किस बात में आप मरे हुए हो? किस बात में आप झुके हुए हो? कि क्या ऐसी संसारिक बातें जो आपको बांध कर रखी है? जब मैं जिम्मेदारी की बात कर रही हूं, मैं अपनी कमजोरी के बारे में बात करना चाहती हूँ, किसी और के नहीं। जब मैं पहली बार आई थी तभी मुझे एक ही बेटा था, अब मुझे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। जब दूसरी बेटी हुई, बेटा ऐसा था कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी वो बहुत छोटा था, पर फिर भी वो मेरे बिना रहता था मेरी मम्मी डैडी के पास। पर बेटी जो है चिक्कू हो गई, वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी मुझे, जहाँ पर भी जाए हम उसको ले जा रहे थे। बहुत जिम्मेदारी बढ़ गया, घर पे हो, जब हम मिनिस्ट्री में भी जाते थे, बहुत जिम्मेदारी। क्योंकि ऐसा होता था कि मीटिंग खत्म हो जाए और जब हम लौटकर अपने किसी भी घर हो, होटल हो, हम जाते थे, मेरा पूरा टाइम जो है उसको खिलाने में जाता और मैं सोचती कि बस एक आधा घंटा प्रार्थना कर लूँ या जैसे एक आधा घंटा सो लूँ, बस थोड़ा रेस्ट हो जाए। पर जब वो सो जाती तब तक टाइम हो जाता और मुझे रेडी होना पड़ता। घर जाओ तो घर पे भी यही कि वो मेरे साथ ही रहना चाहती थी, कोई संभालना चाहे तो भी वो नहीं जाना चाहती थी। सुबह से शाम मेरा पूरा समय जो है काम में निकलता, कभी ये सोए तो ये उठ जाए, ये उठ जाए तो ये सो जाए, उन दोनों में। और बाहर की सेवकाएं, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी ने मुझ पर इतना बोझ मेरे ऊपर आ गया कि मुझे लग रहा था कि मैं खाली होते जा रही हूँ। क्यों पता है मैंने क्या बहाना किया? मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है। हम बहुत बहाना करते हैं, रीजंस देते हैं, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत बोझ है। हाँ होते हैं, यस होते हैं। कि प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि शैली
जिस स्थान में तुम हमेशा मुझसे मुलाकात करती हो ना, वहां पर मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जिस स्थान में आप हर रोज उससे बातें करने के लिए बैठते हैं ना, कई बार आप पहुंच नहीं पाते, परंतु वो वहां पर ही इंतजार करता है। आ जाएगी मेरी बेटी, आ जाएगी मेरी बेटी और बात करेगी मुझसे। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने खालीपन से दे रही हूं। जीवन की नदी बहना है, पहले मुझे भरना है, फिर मैं दे सकती हूँ। मैं अपने खालीपन से क्या दे सकती हूँ? हाँ, हम खाली होते हैं फिर भरना है, खाली होते हैं फिर भरना है। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो सूख गई हूँ और अपने सूखेपन से दे रही हूँ। लेकिन प्रभु की आत्मा ने कहा ये नहीं चलेगा। और जब हमारा रिश्ता उसके साथ बिगड़ जाता है ना, तो हमारे रिश्ते बाकियों के साथ भी बिगड़ने लगता है। अपने हस्बैंड के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, चिड़चिड़ हो जाते हैं। कितने स्त्रियां इस चीज से गुजर रहे हैं मैं नहीं जानती। चिड़चिड़पन, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जिम्मेदारी के चलते। हाँ, हम जिम्मेदार, हमारी जिम्मेदारी को हमें करना है, पर कुछ पल उसके लिए भी निकालना है। मुझे जब मैं सूख गई, खालीपन लग रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, अगर शैली सुबह नहीं हो रहा है ना, अपने रातों को मेरे लिए दे देना। If you cannot give your mornings, give me your nights. मैंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, किस प्रकार की मैं दासी हूं कि मैं आपको अपना समय नहीं दे पा रही हूं। एक दिन रात हमेशा की तरह जैसे पहले बैठा करती थी, मैंने अपनी गिटार को लिया, मैंने उसके कदमों तले बैठकर उसकी आराधना करने लगी। फिर टेंशन आता था कि बच्ची अगर कभी बेड से गिर जाए तो क्या, बच्चे कभी भी उड़ जाते हैं। कैमरा लगाती थी उसके सामने फोन का, एक व्हाट्सएप कॉल से दूसरे व्हाट्सएप कॉल पर कैमरा रखती, दूसरे रूम में एक और फोन लेती और प्रभु के लिए बस उस कैमरा की ओर देखते रहती और गीत गाते रहती। मेरा हृदय फिर से उसकी आत्मा से भरने लगा, मेरी जिंदगी उसकी आत्मा से भरने लगी, अभिषेक बहने लगा, गीत आने लगे, और भी नए गीत आने लगे, प्रकाशन मिलने लगा, और फिर से परमेश्वर ने मुझे नए सिरे से भर दिया। हम कई बहाने लगा सकते हैं, we can give a lot of reasons, ऐसा है, ये काम है, हम जॉब पर जाते हैं, पर बहाने वाले खिड़की पर बैठे हैं। परंतु जो जिम्मेदारी के चलते फिर भी उसके लिए समय निकालते हैं ना, प्रभु उनके लिए राह बनाता है, जंगलों में भी राह बनाता है। पहले कोशिश तो करें, उसके साथ बैठे तो देखिए वो सब कुछ नया कर देगा। सब कुछ, जो कुछ भी आपने खोया है, दुगने हिसाब में आप पाओगे, डबल पोर्शन। जिम्मेदारी भी कम होने लग जाएगी, क्योंकि प्रभु राह बनाएगा। पति समझने लगेगा, बच्चे जो है समझने लगेंगे, खुद के काम खुद से करने लगेंगे। पहले उसके कदमों में तो बैठे, उसके चेहरे को तो निहारे, क्योंकि राख जो है उसके उपस्थिति में ही सुंदर बनते जाता है। आप राख से बाहर आने के लिए यहाँ वहां कटकटाव कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इज मेड ब्यूटिफुल इन हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ सुंदर हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। आज प्रभु आपके जीवनों में नई बातें करे। आज प्रभु जो कोई मरे हुए अवस्था में है, उस मरी हुई अवस्था से आपको जिलाए। आज प्रभु का आत्मा हम पर गिरे। जिस दिन यूतुकुस के ऊपर जिस रीति से गिरा और वो अपनी मरी हुई अवस्था से उठाया गया। वचन कहता है, आगे हम देखेंगे, जब लोगों ने देखा कि यूतुकुस अपनी मरे हुए अवस्था से उठ गया है, एवरीबॉडी वर कंफर्टेड, सभी को तसल्ली मिली। दे वर सो हैप्पी कि बच गया। आपके कारण
कोई तसल्ली पाएंगे, आपके कारण कोई आनंदित होंगे। आपके पासवान जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रेयर वॉरियर्स की टीम जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप घर जाकर कहोगे ना, ऐसा होगा प्रभु ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं सूख गई थी, मैं हार गई थी, मैं निराश थी, अब सब कुछ बदल गया। आपके लिए जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं ना, वो आपके खातिर आनंद से मगन हो जाएंगे। आइए इस स्थानों पर हम खड़े रहते हैं और कहे, प्रभु जो आत्मा यूतुकुस को उसकी मरी हुई अवस्था से जिलाया, यीशु की आत्मा आज हमारे ऊपर आए, आज हमारे ऊपर आए, आज हमारे ऊपर आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वचन कहता है, आदि में जब सृष्टि बेडोल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर मंडरा रहा था, और फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जहां पर पवित्र आत्मा मंडराते हैं, जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर सारी चीजें बेडोल और सूनी पड़ी हुई है, वहां पर उजियाला होता है, वहां पर चीजें नई बनने लगती हैं। आज प्रभु का आत्मा कुछ नया करने पर है, कुछ नया करने पर है। उसकी ओर देखिए, होली स्पिरिट ऑफ गॉड आज किसी और चीज की प्रभुता नहीं, आत्मा की प्रभुता हम पर है, क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर छुटकारा है। आज आत्मा हर एक के ऊपर उतराए और बंधने टूटे। यहाँ है आत्मा की आवाज़, यहाँ है आत्मा की हवा, यहाँ है आत्मा की आवाज़, यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़,
आ रही है, कुछ बुराई जा रही है, कुछ अच्छाई आ रही है। आत्मा की बातें, आत्मा की बातें आज उसके आत्मा के सामर्थ्य में हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए और पवित्र आत्मा को काम करने दें। होली स्पिरिट ऑफ गॉड टेक ओवर, टेक ओवर। आत्मा की हवा, आत्मा की हवा, एक ताज़ी हवा जो गंदगी को मिटाए। The fresh breeze of the Holy Ghost, the fresh breeze of the Holy Ghost। पवित्र आत्मा कुछ करे, कुछ करे जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मानव के चित्त में नहीं है, ऐसी बातों को करे इस वक्त। रिसीव द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा को पाए, पवित्र आत्मा को पाए। अपने आप को कंट्रोल ना करे, अपने आप को मान कर ना रखे, लूज कर ले अपने आप को, क्योंकि वो भर रहा है। आपका शरीर समा नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ बाहरी रूप में उतर आ रहा है। उसके सामर्थ को पाले, उसके सामर्थ को पाले। कुछ अशुद्धताएं जा रही है, कुछ अशुद्धताएं, कुछ अशुद्धताएं, व्यभिचार की बातें, लस्टफुल थिंग्स, सांसारिक बातें, वो बातें जो आपको खिड़की पर रखा है, वो बातें जो समझौता करवा रहा है, आपके शरीरों को छोड़ रहा है इस वक्त। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर है। बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रहे हैं। Every evil spirit, हर अंधकार की शक्तियां 3 की गिनती में इनके शरीरों को छोड़ेगी इसी वक्त। 1, 2, 3, out in Jesus name, out in Jesus name। कुछ टूट रहा है, जंजीरें टूट रही हैं, जंजीरें टूट रही हैं। बंधन है सालों के, जेनरेशनल ड्रामास, पीढ़ियों के श्राप टूट रहे हैं। रियाला शकातो रोको तुराला सेरे बेरे के तोरो देखे तोरा शमलमातो। पवित्र आत्मा का सागर, एक हवा, ठंडी हवा। कोई लोग यह हवा ना देखे, आत्मा में भर जाए, आत्मा में भर जाए, एक ताजगी की हवा। कोई लोग ठंडक महसूस करेंगे, कोई लोग गर्माहट महसूस करेंगे। बस रिसीव करें, ले ले, ले ले, ले ले। जुआएं टूट रही है, अभिषेक में जुआएं। ऐसी स्त्रियां हैं, सपने में आपसे व्यभिचार हो जाते हैं। सपनों में लगता है कोई छू रहा है, जब आप सोते हैं लगता है कोई छू रहा है। ऐसे अगर आप हैं तो प्रभु आज आपको छुड़ाता है। सपने में, नींद में जब आप सो रहे हैं लगता है कोई छू रहा है, व्यभिचार करवा रहा है। ये दुष्ट आत्मा आज आपको छोड़ रहा है। आप परेशान हो चुके हैं कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कोई मुझे छू रहा है। ऐसा लग रहा है आपको अब्यूज, शोषण किया जा रहा है नींद में। आज छुटकारा पा रहे हो, आप छुटकारा पा रहे हो। फ्रीडम, फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा यीशु के नाम से। रियालमा सेखे तुराला, वो उल्टियों के माध्यम से आपके शरीरों से बाहर आ रहे हैं। आउट, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उल्टियां आ रही है तो लेट इट कम आउट, उसे बाहर आने दो। अगर कोई वॉलंटियर्स है उनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब कुछ गंदी बातें आपके अंदर से बाहर आ रही है, व्यभिचार की बातें। In the name of Jesus, out, out in the name of Jesus। खांसी के माध्यम से out in the name of Jesus, बाहर आ जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर का छुटकारा यहाँ पर है, छुटकारा यहाँ पर है। अंधकार की बातें निकल रही है,
रेखे तुराला माशाल्लाह। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। प्रभु आज छुटकारा दे रहा है। प्रभु आज छुटकारा दे रहा है। नींद में आपको सताता है वो दुष्ट आत्मा। रेखे तो रोखो तुराला शराला मांगी अंदरा सिरे रेखे तुराला रियाला माशाल्लाह मानते रे। आगे की तरफ अगर आप आएंगे आज आप छुटकारा पाएंगे। जो नींद में शैतान आपको सताता है, मैं चाहती हूँ कि प्रभु की दासियां जो यहाँ पर है अगर आप के ऊपर हाथ रखकर दुआ करें। मेरा विश्वास है पौलुस जब युद्धकुश के ऊपर गिरा तो प्रभु की आत्मा उनके ऊपर गिरी। आज प्रभु की दासियों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि एक छुटकारा की घोषणा जो आत्मा आपके अंदर है आज इनके द्वारा काम करेगी, इनके ऊपर काम करेगी। रियाला मासेरे रेखे तोराला, ये सभी के लिए नहीं है। नींद में शोषण हो रहा है। रेखे तुराला जुआएं टूट रही है। आज जुआएं टूट रही है। प्रभु की आराधना करते रहिए, आराधना करते रहिए, आराधना करते रहिए। सेरे रेखे तुराला माशाल्लाह मांदरा। आई डिक्लेयर फ्रीडम। अगर आपको उल्टी आने का एहसास हो रहा है, खांसी आ रहा है, जिस खांस दे the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। इस वक्त अपने हाथों को उठाकर प्रभु के सम्मुख खड़े रहे। Thank you Jesus। जब प्रभु की दासी आपको छूकर प्रार्थना करेगी, वो प्रभु का आत्मा है जो आपको स्पर्श करेगा। लगेगा कि सर से निकल कर पैरों से कुछ निकल गया। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। और जो पीछे है पवित्र आत्मा के उस भाव में, पवित्र आत्मा के उस भाव में बहते जाइए, डूबते जाइए, डूबते जाइए। एक बड़ा बंधन टूट रहा है यहाँ पर, बड़ा बंधन टूट रहा है। कुछ टूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ टूट रहा है। कई महिलाएं जिनके ऊपर शोषण होता है अभी भी खुलेआम दिन में वो घाव चंगे हो रहे हैं। वो अब्यूजर्स आपकी जिंदगी से निकल रहे हैं। सूखी हुई बातें मरुभूमि में नदी को बहा रहा है मेरा परमेश्वर। स्प्रिंग्स ऑफ लिविंग वाटर, स्प्रिंग्स ऑफ लिविंग वाटर। रेमे खेतो रलासे नमरिया नमाते रे शरणमाते रे। समथिंग इज ब्रेकिंग राइट नाउ। कुछ टूट रहा है, कुछ टूट रहा है। कुछ हो रहा
बदलेगा, टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, विलाप को तेरे वो हर्ष में बदलेगा, उदासी को तेरे आनंद से भरेगा। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है। अब उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो लोग एक समय में प्रभु के लिए बहुत दौड़ लगा रहे थे। आपकी प्रार्थना जीवन बहुत अच्छी थी, आप बाहर से और अंदर से बहुत हरे भरे दिख रहे थे, परंतु अब ऐसा हो गया है, बाहर से हरियाली तो दिखाई दे रहा है परंतु अंदर कोई फल नहीं है। जिम्मेदारी के चलते, बोझ के चलते आप उसके साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। जैसे आप प्रभु के साथ बैठते थे, बातें करते थे, अगर वो आप हैं तो अपनी हाथों को उठाइए, कहिए प्रभु तेरी आत्मा मुझ पर उतर आए, तेरी आत्मा मुझ पर उतर आए। फिर एक बार मैं तेरे साथ संगति करूं, फिर एक बार मैं तेरे साथ बातें करूं। घंटे घंटे निकल जाए प्रभु, घंटे घंटे बीत जाए, दिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं रात को दे दूं, रात नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं सुबह निकाल लूं, पर बैठूं और बातें करूं और तेरी बातों को सुनूं, तेरे साथ संगति करूं, तेरे साथ संगति करूं। पवित्र आत्मा का भाव, the fresh breeze of the Holy Ghost. Touch. Touch. उसकी जीवन की नदी हमारे बीच में बह रही है, the river of living water, और हर सूखापन यहाँ से मिट रहा है। Every dryness, सब सूखापन, सब सूखापन, बस शांत रहिए, उसकी नदी को बहने दे, उसकी नदी को बहने दे। Let the river of God flow, river of God flow। पवित्र आत्मा की नदी इस स्थान में बहने दे। सूखापन निकल रहा है, सूखापन निकल रहा है। Every dryness is going, हर सूखापन। वो आज के बाद आपके लोग आपके साथ संगति करें, आपके साथ बैठे और बातें करें, खिड़की पर नहीं पर आपके करीब रहकर आपकी बातों को सुने, आपके चेहरे को निहारें, बहाना बनाना बंद कर दें। आज के बाद कल जब ये लौटेंगे इनकी आत्मिक स्थान बढ़ जाए, ये दियों के बीच में दिया बनकर रहे, जलते हुए दिए, बुझे हुए नहीं, जलते हुए दिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण ठहरे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। एक बड़ा छुटकारा हमारे बीच में हुआ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको शैतान नींद में सताता है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा यीशु मसीह को देते हैं।